छत्तीसगढ़ मॉब लिंचिंग प्रकरण को लेकर भीम आर्मी ने महामहिम राष्ट्रपति और गृह मंत्री को संबोधित थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। बीते शुक्रवार को लखनऊ के युवकों के साथ छत्तीसगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की निंदा करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कैंडल से विरोध प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर थाना अध्यक्ष हृदय नारायण सिंह जी को ज्ञापन सौंपा। सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली विषय प्रार्थना पत्र वास्ते धर्म व जाति के आधार पर मारे गए मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता, हमलावरों के विरुद्ध किए जाने सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के संबंध में श्रीमान जी से उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि चांद मियां पुत्र नौशाद और सद्दाम निवासी गण लखनौती, थाना गंगो, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और गुड्डू निवासी ग्राम बनत, तहसील बनत, जिला शामली के छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद के बड़ौदा के मवेशी बाजार में मवेशी खरीदकर उड़ीसा राज्य में ले जा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद्र रायपुर सीमा पर महानदी पुल के नीचे मवेशी तस्करी के संदेह पर 15 से अधिक लोगों ने ट्रक की घेराबंदी कर ली और चांद मियां, सद्दाम और गुड्डू के ऊपर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। चांद मियां, सद्दाम और गुड्डू को बेरहमी से मारा और मौके पर ही गुड्डू और चांद मियां की मृत्यु हो गई और सद्दाम को मृतक समझकर नदी में फेंक दिया। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार में संबंधी को उचित दिशा जारी किया है। उपरोक्त संबंध में पूर्व से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे अवमाननीय कृत्यों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसी प्रकरणों की सामाजिक संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मृतकों को, आश्रितों को 50-50 लाख रुपए व मृतकों के परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। गंभीर रूप से घायल सद्दाम को 50-25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। दोषियों को फांसी की सजा हो और चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी पूरे देश में मॉब लिंचिंग ना हो हमारे साथ। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम है। और ये गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय, ये मत्ता के पिता है, ये उनके पिताजी हैं। आ जाओ साथियों, वैसे तो सब लोगों ने आपको बारी बारी से बता दिया, ठीक है, लेकिन बात जो बहुत अहम है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ खड़े हैं और नौजवान साथी भी खड़े हैं। अगर हम चाहते तो कल जिस टाइम भाई की बॉडी आई उस टाइम रोड भी जाम हो सका था 2 घंटे। उससे क्या होता, हमारे इतने नौजवान साथी खड़े ना, पुलिस टारगेट करती है कि ये कोई गलती करे और उसे हम इन पर बेबुनियादी मुकदमे लगाएं ताकि ये लोग दोबारा किसी प्रोटेस्ट को ना कर सकें। लेकिन हमें अपनी सरकार से बात मनवानी है और ये राष्ट्रपति महोदय और गृह मंत्रालय के नाम एक हमने जो अपनी मांगे हैं वो लिखी है ज्ञापन के माध्यम से, जो हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमें चाहिए अपने भाइयों के लिए और उसे हम लेकर रहेंगे, क्योंकि भीम आर्मी वो चीज है देश के अंदर जिसका डंका यहाँ नहीं पूरे देश में नहीं वर्ल्ड में बजे। लेकिन हमारी कमी क्या है हम सब लोगों की, कि हम इस वक्त यूं हैं हम सब लोग, इसलिए बारी बारी से जिसका नंबर आ रहा है उसे तोड़ रहे। जब तक हम लोग ऐसे नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होने का, फिर तोड़ कर दिखा दो अगर किसी में हिम्मत हो तो। हमें कोई आपके बीच में वो नहीं है भाई, हम राजनीति करने के लिए आए। हमें दुख है अपने भाई का, एक जवान पट्टा खो दिया हमने 21 साल का और एक लड़का बनत में, और एक का भी यूं भी नहीं पता वो चला गया नहीं चला गया। इतनी बेरहमी से उसके गुप्तांगों में बहुत बुरी तरीके से चोट मारा कि उनके हाथ पैर ऐसे तोड़ रखे थे। क्या रूह नहीं कांपते आप लोगों की ऐसे मंजर देख के? अरे मेरे भाई अब भी जाग जाओ, आज उनका गया कल आपका जागा, कल आपका जागा, नंबर सबका है।
अगर अब भी आप एक नहीं हुए, अन्य ऐसे ही जवान, ये बड़े बुजुर्ग खड़े ना हमारे, इनका एक सपना है कि हम इन्हें कंधा दें, लेकिन इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया, ये हमें कंधा दे रहे। अरे ये तो जिंदा लाश है, ये तो जिंदा लाश बन गए जब जवान बच्चों को उठा रहे। यही सपने देखे थे इन्होंने। तो मेरे भाइयों, सब एकजुट हो जाओ, अपने अंदर से बिल्कुल ये चीज खत्म कर दो, ये दलित है या ये वो है, ये वो है। हम सब पहले इस देश के, भारत के नागरिक हैं। सबसे पहले एक हवा में सांस ले रहे हैं हम सब लोग, एक ही रोटी खा रहे सब लोग। लेकिन जब तक हम सब लोग एकजुट नहीं होने ना, तो दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। दुश्मन ऐसे ही हमारे जवान बच्चों को मारो जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। वक्त है, समझ जाओ सब लोग। मेरे तो आपका हाथ जोड़ कर विनती है भाई, सब लोग इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ें। और यहाँ से नहीं, अगर हमें वहीं जाना पड़ा ना, तो हम वहां जाने के लिए भी तैयार हैं, और वहां का भी चक्का जाम करने के लिए तैयार है वहां की टीम पूरी। अच्छी बात पिंटू भाई, हमारे बीच में नौशाद भाई है, नौशाद एडवोकेट हो गया, अपनी बात नहीं। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाई सम्मानित भाइयों, बड़े दुख की बात है, जो लखनौती के लाल वो दुनिया से जा चुके और उनके कातिल अभी भी जिंदा है। आप कहाँ खड़े हैं? उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने जब पता लगा कि हमारे भाइयों को मॉब लिंचिंग करके जगह जगह मारा जा रहा है, में हम आज बंगो विधानसभा के गांव लखनौती में आए, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता और एक एक पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। साथियों, मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि समय समय पे इन लोगों ने हमें टारगेट किया हो, चाहे दलित, मुस्लिम और चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि कुछ महीनों पहले राजस्थान से ला करके जुरेन नासिर भाई को हिसार के अंदर जिंदा जला दिया गया था। किसको याद है ये घटना? सम्मानित साथियों, समय समय पे इन लोगों ने हम लोगों को टारगेट किया है, लेकिन आखिरकार कब तक हम लोग जो है इनके टारगेट होते रहेंगे? कब तक ये लोग हमें जो है गोकसी और मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे लोगों को मारते रहेंगे? साथियों, ये लोग तब तक ये घटनाओं का ये दोहराते रहेंगे जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी। उस दिन अगर जुरेन नासिर भाई के साथ राजस्थान से लाके उनको हिसार में जिंदा जला दिया गया था, अगर हमारे अंदर एकता होती, हम पूरे देश को बंद करने की क्षमता रखते हमारे साथियों। और आज अगर उनको इंसाफ नहीं मिल पाया आज तक, तो उनके जो है मुजरिम हम लोग हैं, और उनके मुजरिम होने के नाते आज हमें इस सजा का ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारे भाइयों को मारा गया वहाँ पे। तो साथ ही जब तक हम लोग जो है एक नहीं होंगे, जैसे आज हम लोग एकजुट हुए हैं, तो ऐसे ही अपने पड़ोसी गाँव को कहो कि आज हमारे साथ है तो कल को आपके साथ भी है। सम्मानित साथियों, समय समय पे इन लोगों ने हमें जो है दबाने का काम किया, धर्म मजहब की लड़ाई में बांटने का काम किया है। जैसे इन लोगों ने शपथ ली तो वहाँ पे देखो मॉब लिंचिंग कराने का काम किया उन्होंने, धर्म मजहब में बांटने का काम किया हम लोगों को। लेकिन हमें धर्म मजहब में नहीं बंटना है, हमें उन लोगों के साथ खड़ा नहीं जो दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होता है। जैसे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान में जुनेद नासिर भाई के लिए लड़े थे ना, ठीक वैसे ही भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी आजाद समाज पार्टी का आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और ये लखनौती नहीं है, सहारनपुर नहीं, पूरे देश को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि उस समय जो है हमारे पास संसद में कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन आज हमारे पास रोड पे भीड़ करने वाला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संगठन भी है, और संसद में बोलने वाले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, और एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिला करके। बस आप जरूरत है तो सिर्फ आपकी एकता की, आपको साथ आने की। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छी बात पंकज भाई। अब हमारे वो इन्हीं लोगों की है जो यहाँ पे है, और इनका एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को थोड़ा टाइट करके रखा जाए। लेकिन आप लोग शांति बनाए रखें, न्याय के लिए हम दिन रात एक करेंगे। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह आप लोगों के साथ है, इस परिवार के साथ है। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भाई गए और जो अभी
मौत के बीच जूझ रहे, ईश्वर परमात्मा अल्लाह उसके लिए बहुत जल्दी ठीक करे और जो हमारे बीच से चला गया उसको जहाँ भी हो उचित जगह उसको उचित जगह मिले। मेरे साथ चलकर आए अनिल भाई, वो भी अपनी बात रखिए चंद शब्दों में। साथियों, आपके बीच में नहीं रहूँ आपका बीमार में से ये जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना इस देश के अंदर होती आई है। जब तक आप अपना राजा नहीं बनाओगे तो मेरे समाज के लोग ऐसे होता रहेगा। बीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग आपके इस दुख में 24 घंटे खड़े हैं और ऐसा नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी मेहता वाली जी प्रभारी जी हैं, जिस दिन का समय देंगे उस दिन को इस कंगों को बंद करने की क्षमता भीम आर्मी के लोग रखते हैं। क्योंकि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बात कहते हैं, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, अगर मॉब लिंच के नाम पर या दाढ़ी मूंछ के नाम पर मारा जाएगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बात कहते हैं कि मान और सम्मान स्वाभिमान के साथ न तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने समझौता किया था, न हमारे भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग समझौता करेंगे। शर्त यह होगी कि आप लोग शांति व्यवस्था से हम अपनी बात रखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अगर ऐसी घटना दोबारा घटी तो हम लोग इस सहारनपुर को नहीं पूरे देश को बंद करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ मुस्लिम समाज का पसीना डलेगा वहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग घूम देने का काम करेंगे साथियों। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो हम लोग मांग कर रहे हैं ये हमारे अध्यक्ष आप लोगों को मांग बताएंगे, क्या है वो मांग सही है? अगर आप लोगों को सही है तो आप लोग साथ खड़े होइए और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और फिर देखिए प्रशासन की स्टेट हम कैसे बजाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो पूरे सहारनपुर के नहीं पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा मजबूत है। साथियों, आपके बीच में कोई नेता नहीं आएगा, लेकिन ये बेटे, ये आपके बच्चे, आपके भाई, आपके दोस्त आपके दुख सुख में 24 घंटे खड़े रहेंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। आज जिस परिवार के साथ में घटना घटी है, हम उसके दुख साझा करने के लिए आए हैं। हम उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, उस परिवार के साथ में, उस भाई के साथ में जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उस परिवार के साथ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे दुख दर्द में खड़े रहेंगे। साथियों, बहुत अच्छी बात बताई अनिल भाई ने। हमारे साथ हमारे शिव कुमार गौतम जी, वो भी आए, चंद शब्दों में अपनी बात रखते हैं। शिव कुमार भाई। साथियों, यहाँ पे नफरती के निवासियों, दूर दराज से आए हमारे संगठन के लोगों की साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम समाज को जो है टोपी और लुंगी के हिसाब से उनके साथ ऐसी घटनाएं हमेशा होती रही हैं और हमारे समाज के ऊपर दलित होने के नाते इससे भी बुरी घटनाएं होती रही। मगर आज तक जो भी सरकार बनी उसने हमें न्याय देने का काम नहीं किया। मैं शॉर्टकट में यही बात कहना चाहूँगा, जब तक आपके एमएलए और एमपी संसद में नहीं पहुँचेंगे, सबसे ज़्यादा आप लोगों की जनसंख्या है, आप अपनी सरकार बनाइए और जो है इन घटनाओं को तभी रोक लग सकती है जब आप अपने बीच में से ऐसे प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे जो आपकी आवाज़ उठाएं, जो आपके हक के लिए लड़े। और भीम आर्मी सत्ता में ना होते हुए संसद में हमारा एक ही एमपी गया है भी, मगर हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा एमपी भी आपकी आवाज़ वहाँ उठाएगा और हमारे साथी आपको न्याय दिलाने के लिए कि सड़क से लेके संसद तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े, आपको न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ ये घटना घटी है। साथियों, ताकि आगे से आप इन लोग भी सावधान रहें और ऐसी घटना हमारे समाज के साथ ना घटे। दलित और मुस्लिम समाज के लोग, अन्य समाज के लोग जो हैं एकजुट कर रहे हैं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। बहुत अच्छी बात शिव कुमार की। हमारे साथ हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित आर्या जी, वो भी अपनी चंद शब्दों में अपनी बात को खत्म करें। डॉक्टर साहब। हाँ साथियों, ये बहुत दुख की घड़ी है। आज हम आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पहुंचे और मैं बड़े ही दुख के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में मॉब लिंचिंग और दलित मुस्लिम को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग इकट्ठे होकर इस सरकार की नाक में कील नहीं दोगे तो साथियों हमारे साथ ये घटना होती रहेगी। क्योंकि साथियों, ये सरकार धर्म की राजनीति करती है। ये हिंदू मुस्लिम देखकर
इस देश में भ्रष्टाचार और इस देश में मॉब लिंचिंग जैसे मामलों को बहुत अपने जितने इनके संगठन हैं उनके थ्रू सौंप कर दलित मुस्लिम पर उत्पीड़न करती है। तो बस मैं आपको ज़्यादा ना कहती यही बात कहना चाहता हूँ कि आज समय इकट्ठा होने का है। अगर इस सरकार से लोहा लेना है तो दलित मुस्लिम को एक होना पड़ेगा। और मैं गंगो विधानसभा से अध्यक्ष आप सभी से ये पूरा वादा कर रहा हूँ कि साथियों जिस दिन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संसद में पहली बार दौड़ेंगे तो साथियों हम कोशिश करते हैं और आपको आशा विश्वास दिलाते हैं कि इस मामले को सबसे पहले बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट में उठाएंगे और दलित मुस्लिम के इस गठजोड़ को और हो रहे इन पर सभी अत्याचारों को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार पे दबाव डालकर जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने ये विज्ञप्ति तैयार की है कि साथियों जो हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे उन्हें जो मुआवजा हमारे साथियों ने आप सभी के सहयोग से अभी ज्ञापन देंगे तो साथियों ये बात भी हम बड़े भाइयों के चंद्रशेखर आजाद जी तक पहुंचा देंगे। और जिस दिन भी चंद्रशेखर आजाद जी संसद में 1-2 दिन के बाद ही पहुंचेंगे तो साथियों इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाएंगे। बहुत अच्छी बात। जय भीम जय भीम। हमारे साथी हैं पंकज भाई, वो भी आए और चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करें। पंकज बोल जी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी परिवार जो है और चंद्रशेखर भाई की टीम आप लोगों के साथ है। मेरे भीम आर्मी में कुछ साथी हैं वो कुछ चंद शब्दों में अपनी बातें आपके बीच रख के खत्म करेंगे और सीओ साहब यहाँ पर आ रहे हैं वो ज्ञापन लेंगे। हमने मांग रखी है कि परिवार के लोगों को जो है जो हमारे भाई गुजरे हैं उन्हें परिवार की जो है 50 लाख की आर्थिक मदद प्रशासन करे और एक नौकरी अब तक परिवार को दे और जो भाई घायल है उन्हें 25 लाख की मदद करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चले ताकि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी हो सके और भविष्य में कभी भी कहीं भी इस देश में मॉब लिंचिंग ना हो। ये हमने प्रशासन से मांग रखी है। मैं मेरे कुछ साथी हैं ये अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हमारे बड़े इसके दिल पर क्या गुजर रही होगी वो इससे पूछे, प्रशासन पूछे या सरकार पूछे या बजरंग दल वाले पूछे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जो सोने की चम्मच में खाना खाता है उसकी माँ ने उससे उतना ही प्यार है और जो उंगली से उठा खाना खाता है उसकी माँ ने उससे उतना ही प्यार है। सबकी माँ ने सबके बाप ने बराबर प्यार है। और मेरे साथियों ने तुमसे सब कुछ कह दिया और सारी बात रख दी। ये साथी ये टीम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, ये टीम आपके बिना कुछ नहीं है। जब तुम 10 कदम आगे चलोगे तब ये 20 कदम आगे चलेंगे। रही लड़ाई की बात, अभी सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब ने हमसे वादा कर रखा हमारी मांग विज्ञप्ति लेने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को भेजने के लिए अपने डीएमएसएसपी के माध्यम से। अगर डीएमएसएसपी हमारी विज्ञप्ति लेने नहीं आते, हमारे गिरफ्तार करते हैं आगे तो हम डीएम के यहाँ कार्यालय में जाके भी दे सकते हैं। और संवैधानिक तरीके से जो हमारी मांगे हैं, मरने वालों को इंसान मिले और जो हॉस्पिटल में भर्ती है उन्हें मुआवजा मिले, उनकी रक्षा सुरक्षा हो। और जो मुकदमे में दलित पपोती हुई है, धारा 302 का मुकदमा 304 में बदल दिया गया, वो FIR चेंज हो, 302 ही लगनी चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है। ये हमारी में जहाँ समाज के वालों की भी लखनऊ वालों की सबकी हमारी मांग है। तो अगर ये हमारी मांग छत्तीसगढ़ सरकार में पूरी नहीं हुई और हमारे सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बात को दबा लिया, हमारी विज्ञप्ति वहाँ नहीं भेजी, तो जो मेरे साथियों ने कहा है वही बात भाई चंद्रशेखर आजाद की है कि ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन में जब इस परिवार को इंसाफ तब तक नहीं मिलने का, ये हिंदुस्तान में थमने वाला नहीं है। जितने पीछे मर्डर हुए हैं, जो भी हत्या हुई है, अब दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। सब में जान है। अगर मैं अपराधी हूँ पकड़ के जेल में डाल दो, कोई बुरी बात नहीं है। सजा हो, फांसी हो, सजा सरकार देगी। किसी को मारना, पकड़ के घेरना, ये बहुत गलत बात है। ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो साथियों, सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब हमारे बीच में पहुँच गए हैं। बड़े प्यार से अपनी मांग रखनी है, उधर से ही है और रास्ता देना है, संविधानिक तरीके से बोलना है, किसी को फालतू नहीं बोलना है। ये भी तुम्हारी मोहब्बत माए है, हमारे प्यार माए है, हमारे पास सरकार से भेजने तक आए हैं।
तो सब साथियों को बड़े सुकून के साथ में अपनी बात रखनी है। 2-4 आदमी अपनी बात रखते हैं, फालतू बात नहीं करनी, कोई रोला नहीं करना। शोक सभा है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, ये इस परिवार के लिए शोक सभा है। अभी हमारे बीच में सीओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब पहुंच चुके हैं। कोई शोर मत मचावे, जिम्मेदार साथी अपनी विज्ञप्ति देंगे ताकि हमारी बात सरकार के माध्यम से तुम्हारी बातें छत्तीसगढ़ भिजवाओगे। जो तुम्हारी मांगे है, तुम्हारी डिमांड है, हमें उम्मीद है कि सरकार से हमें इंसाफ मिलेगा और हमें पूरा यकीन भी और भरोसा भी अपनी सरकार पे भी और अपने प्रशासन पे भी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत अच्छी बात है नीश भाई, हमारे बीच इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं। मैं आपसे खासकर मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हमारा कोई भाई ऐसी घटना का शिकार ना हो, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ा लो। अगर चाहते हो आगे बढ़ना तो एक रोटी कम खा लो, बच्चों को पढ़ा लो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, से जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि बच्चों को पढ़ा लो। पहला रास्ता जो हमारा है वो एजुकेशन का है, तालीम का है। इंस्पेक्टर साहब आ जाओ ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। थोड़ी सी